हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टाइफाइड रोग। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि टाइफाइड क्या होता है, इसका कारक कौन है, इसके लक्षण, इसके नियंत्रण और रोकथाम कैसे की जा सकती है, और इसके अलावा क्षय रोग पर भी हम जो है चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो आइए प्रारंभ करते हैं टाइफाइड पर। ठीक है, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है, ये ध्यान आपको रखना है। टाइफाइड संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग किसको कहते हैं? जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से क्या होते हैं, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, तो उनको कहा जाता है संक्रामक रोग कहते हैं। तो टाइफाइड भी संक्रामक रोग है, और ये रॉड आकृति वाले, यानी कि जो छड़ के आकार के, इस प्रकार से, क्योंकि जीवाणु कुछ गोलाकार आकृति के होते हैं, कुछ छड़ के आकार के होते हैं, कुछ सर्पिलाकार आकृति के होते हैं। तो ये जो टाइफाइड जो रोग है, ठीक है, ये रॉड आकृति या छड़ की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। अर्थात ये जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है, और इसका जो कारक है उस कारक को कहा जाता है, यहाँ पर उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो कई बार प्रश्न भी आता है कि टाइफाइड जो रोग है उसका कारक का नाम बताइए, तो आपको क्या लिखना है? साल्मोनेला टाइफी आपको लिखना है। ठीक है, या जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखें तो आप उसमें से एक इसको टाइफाइड आप लिख सकते हैं, और उसके कारक का नाम यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो टाइफाइड है इसका जो कारक जीवाणु है ये दूषित भोजन के साथ आंत से होते हुए रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। ठीक, और इसका जो जीवाणु है, और इसका जीवाणु कौन है, यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा हो रहा है? ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो ये जो जीवाणु है ये संक्रमित भोजन या दूषित भोजन, दूषित जल आदि द्वारा दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, और इसको फैलाने का जो काम करता है ये है घरेलू मक्खी। ठीक है, ये घरेलू मक्खी इसका वाहक है, और इसको फैलाने में ये, या इस कारक को, इस साल्मोनेला टाइफी को जो है फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती है। कौन? घरेलू मक्खी। अब ये जो टाइफाइड है ये प्रायो 1 से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों में ये सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस रोग से जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं 1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, इसे आंतरिक बुखार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आंतों को प्रभावित करता है, आंत इसमें प्रभावित होते हैं, और अधिक संक्रमण होने पर आंत जो है के क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें छिद्र आदि हो जाते हैं, और उचित उपचार न मिलने पर या उचित उपचार न होने पर रोगी 3 या 4 सप्ताह के अंदर ही मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर तक हमने जो चर्चा की, सबसे पहले कि जो टाइफाइड है ये एक संक्रामक रोग है और जीवाणु जनित रोग है, और इसका जो कारक है वो है जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। और ये कैसे फैलता है कि ये संक्रमित भोजन, जल के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, और इसका जो वाहक है, इस कारक को फैलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है घरेलू मक्खी है। ठीक है, इस टाइफाइड को आंतरिक बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आंत प्रभावित होते हैं, और जैसा भी आपको कहा कि उचित इलाज न मिलने पर रोगी 3 से 4 सप्ताह के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं टाइफाइड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है कि इसमें लंबे समय तक, पहले तो आपको ध्यान में रखना है इसका जो लक्षण है ये 6 से 30 दिन के बाद क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। 6 से 30 दिन बाद प्रकट होते हैं, और इसमें लंबे समय तक जो है बुखार रहता है, और लगभग जो है 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है इसमें। ठीक है, और ये जो है बुखार है 7 से 10 दिनों में ये बुखार धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण
पूरे शरीर में दर्द होना, यानी कि पूरी जो बॉडी होती है उसमें पेन होता है, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम हो जाती है, यानी कि इसमें भूख नहीं लगती है। चौथा लक्षण, शरीर पर चटकीले और छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। पांचवा लक्षण, अधिक संक्रमण होने से आंतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनमें छिद्र हो जाते हैं और रक्तस्राव होने लगता है। इस प्रकार आंत जो है बहुत ही कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा सुस्ती, आलस्य एवं कमजोरी का अनुभव होता है। और इसके अलावा जो है इसमें मानसिक तनाव, सिर में दर्द और आमाशय में दर्द जो है कि इसमें होता है। ये इस रोग के क्या है, ये लक्षण है। अब इसमें बचाव और नियंत्रण कैसे हम करते हैं, तो सबसे पहला क्या बचाव करना है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ उसमें जीवाणुओं को न ला सके। क्योंकि आपने देखा जो घरेलू मक्खी होती हैं वो हमारे भोज्य पदार्थों में क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। और वही मक्खियाँ जो है आप देखते होंगे गंदगी में भी बैठती हैं। तो इस प्रकार से वो मक्खियाँ जो है जीवाणुओं को हमारे भोज्य पदार्थों में ले आती हैं। इसलिए भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को ढक करके रखना चाहिए हमेशा। इसके अलावा जल, पानी है उसको अच्छी तरह उबाल करके पीना चाहिए। तीसरा जो बचाव और नियंत्रण आपको करना है वो है बाजार में खुले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो खुले में रखी मिठाइयाँ हैं, तो उनका इस्तेमाल, प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी को हवादार व रोशनी युक्त कमरे में, अलग कमरे में रखना चाहिए। और इसके अलावा इसमें टैब और ओटीवी या इसको ओरल टाइफाइड वैक्सीन कहते हैं, इसके टीके जो है कि और टेब के टीके लगाने चाहिए। इसके अलावा इस रोग की जो जांच है इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है और उसको कहते हैं बिडाल टेस्ट। तो कई बार प्रश्न आता है कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको पता लिखना है वहाँ पर बिडाल टेस्ट। या बिडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए। ठीक है। तो ये बचाव एवं नियंत्रण के उपाय। अब अगले रोग पर हम चर्चा करते हैं और वो है क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं सभी पर, ध्यान रखें। क्षय रोग, अब ये क्षय रोग क्या है आइए इसको देख लेते हैं। क्षय रोग को यक्ष्मा या तपेदिक भी कहा जाता है, इसका ये नाम भी है। चाहे आप जो है क्षय रोग कहें, ट्यूबरकुलोसिस कहें, यक्ष्मा कहें, तपेदिक कहें, बात एक ही है। ठीक है। ये भी एक संक्रामक रोग है। ये भी यानी कि एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये क्या है, फैलने वाला रोग है। ठीक है। जो आम तौर पर फेफड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि जो क्षय रोग है ये मुख्य रूप से फेफड़ों का रोग है। अभी हमने टाइफाइड देखा, तो टाइफाइड मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को, आंतों को करता है। तो यहाँ पर जो क्षय रोग है ये मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक। टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में उन व्यक्तियों के द्वारा फैलाए जाते हैं जिनके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है। और यह एक धीमी गति से बढ़ते हुए जो बैक्टीरिया उनके कारण होता है, जो शरीर के उन भागों में बढ़ता है जिनमें रक्त और ऑक्सीजन होता है। तो इस कारण यही है कि जो टीबी है वो ज़्यादातर फेफड़ों में होता है, इससे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। ठीक। तो क्षय रोग का जो बैक्टीरिया है, और जैसा भी हमने यहाँ पर कहा कि ये भी संक्रामक रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, और इसका बैक्टीरिया किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति में फैलता है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होती हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा ये दूसरे व्यक्ति में फैलाया जाता है। अब ये बैक्टीरिया उन भागों में क्या है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है जहाँ पर रक्त और ऑक्सीजन होता है। तो इसीलिए जो है ये टीबी ज़्यादातर फेफड़ों में ही होता है, तो इसे कहा जाता है पल्मोनरी टीबी कहते हैं।
यह जीवाणु जनित रोग है और इसका जो कारक है, क्षय रोग का जो कारक है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह भी रॉड आकार का है, यानी कि छड़ाकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ये जो है वायरस, सॉरी जीवाणु है ये, यहाँ पर देखिए। और ये किस प्रकार से हैं, छड़ के आकार के, रॉड आकार के हैं। ये इस प्रकार देखिए, रॉड के आकार के, ठीक है। तो इसलिए इसको छड़ाकार या रॉड के आकार का जीवाणु इसको कहा जाता है। तो इससे ये क्या होता है, ये संक्रमण होता है। तो इस रोग का जो संक्रमण में हवा, संक्रमित भोजन, संक्रमित भोज्य पदार्थों या रोगी के खांसने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन आदि के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। अब टीबी के प्रकार। तो टीबी जो है दो प्रकार का होता है, एक लेटेंट टीबी और दूसरा होता है सक्रिय टीबी। लेटेंट टीबी का अर्थ है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे शरीर में मौजूद हैं, लेकिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने देती है। तो इसमें टीबी के लक्षणों का अनुभव नहीं होता है, टीबी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन यह सक्रिय टीबी में परिवर्तित हो सकता है। सक्रिय टीबी क्या है कि सक्रिय टीबी का अर्थ है कि बैक्टीरिया शरीर में विकसित हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और इसके लक्षण जो है क्या हैं, महसूस होते हैं, महसूस होने लगते हैं। और यदि फेफड़े सक्रिय टीबी से संक्रमित होते हैं तो यह रोग दूसरे व्यक्ति तक जो है क्या है, फैल सकता है। तो ये टीबी दो प्रकार के हैं, एक है लेटेंट और दूसरा है सक्रिय टीबी। लेटेंट टीबी में क्या है कि बैक्टीरिया शरीर में तो हैं, लेकिन शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको सक्रिय नहीं होने दे रही है, वो एक डोरमेंट अवस्था में वहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है। और इसमें लक्षण भी प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन ये लेटेंट जो टीबी है, कंडीशंस मिलने पर क्या होता है, ये सक्रिय टीबी बन सकता है। और सक्रिय जो टीबी है इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया शरीर में वृद्धि कर रहा है, विकसित हो रहा है, और इसके लक्षण भी महसूस होते हैं। और ये फेफड़े को क्या करता है, संक्रमित अगर करता है तो ये रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, ये फैल सकते हैं। टीबी को दो अन्य श्रेणियों में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला है पल्मोनरी टीबी और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब देखते हैं पल्मोनरी टीबी क्या है। कि पल्मोनरी जो टीबी है, यह टीबी का प्राथमिक रूप होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह अक्सर बहुत ही कम उम्र के बच्चों में या अधिक उम्र के वृद्धों में ही होता है। तो पल्मोनरी टीबी इसलिए है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या है कि टीबी का यह जो प्रकार है ये फेफड़ों से, फेफड़ों में तो है ही, तो वहाँ से ये अन्य जगहों पर भी होते हैं, जैसे हड्डियों में, किडनी में और लिम्फ नोड आदि में। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्षय रोग के लक्षणों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि रोग के आरंभन में, यानी कि जब रोग प्रारंभ होता है तो थकान अनुभव होती है, भूख नहीं लगती है और वजन घटने लगता है, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, रोगी को 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या रहता है, बुखार रहता है, ठीक है। तीसरा लक्षण है कि बार बार जुकाम होना, खांसी होती रहती है, और बलगम जो निकलता है उसके साथ ब्लड की मात्रा यानी कि रक्त भी आता है। इस रोग का सबसे घातक पहलू यह है कि जीवाणु रोग के प्रभावित अंग में छोटे छोटे फोड़े या ग्रंथिकाएं बनाकर रहते हैं, और ये जीवाणु एक विषैला पदार्थ वहाँ पर स्रावित करता है जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलिन। ये ट्यूबरकुलिन कहते हैं, जिसके कारण ही बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो है ये फेफड़े हैं इस प्रकार से ही, ये देखें। तो जो जीवाणु है, जो प्रभावित अंग है, और मुख्य रूप से फेफड़े ही प्रभावित होते हैं इससे, तो उस प्रभावित अंग में ये छोटे छोटे इस प्रकार से ये फोड़े या ग्रंथियां बना करके रहते हैं ये, और यहाँ एक विषैला पदार्थ क्या करते हैं, स्रावित करते हैं,
और इस विषैले पदार्थ को कहते हैं ट्यूबरकुलिन। ध्यान रखना है, ट्यूबरकुलिन। और इसी ट्यूबरकुलिन के कारण जो रोग है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्षय रोग के जो लक्षण हैं, सांस लेते समय छाती में दर्द होता है और रात्रि में पसीने और थकान महसूस होती है। ठीक है, तो ये क्षय रोग के लक्षण। अब आते हैं बचाव के उपाय कि रोग से कैसे हम बचाव करें। तो रोगी जो व्यक्ति हैं उसको स्वच्छ हवादार कमरे में रखना चाहिए। रोगी को पृथक रखना चाहिए। तीसरा कि रोगी को खांसते तथा छींकते समय मुख पर मास्क या कपड़ा लगा लेना चाहिए। रोगी को छूने के बाद, अगर हम रोगी को छू रहे हैं तो उसके बाद जो है हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए। रोगी को भोजन में पर्याप्त दूध, फल, मछली तथा अंडे देना चाहिए। रोगी के कपड़ों को गर्म पानी में उबाल करके धोना चाहिए। रोगी को भूख बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें भूख समाप्त हो जाती है, कम लगती है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको देना चाहिए जिससे उस रोगी की भूख बढ़े। ठीक है, इसके अलावा इस रोग से बचने के लिए खास तौर से बच्चों में एक टीका लगाया जाता है क्षय रोग के विरुद्ध, उससे बचाव के लिए, तो उसको कहते हैं BCG। BCG का पूरा नाम है B बैसिलिस, C कॉलमेट और G ग्यूरिन। तो बैसिलिस, कॉलमेट, ग्यूरिन, BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए बच्चों में, ताकि इस क्षय रोग से जो है कि बचाव हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो चर्चा की, पहला टाइफाइड और दूसरा जो है क्षय रोग, और इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, आपको कारक पूछा जा सकता है, आपको जो है रोग से बचने के लिए टीका पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षय रोग के विरुद्ध कौन सा टीका लगवाया जाता है, तो आपको उत्तर लिखना है BCG। या प्रश्न आ सकता है कि BCG का टीका किस रोग के विरुद्ध लगाया जाता है, तो क्षय रोग के विरुद्ध लगाया जाता है। तो आज हमने 2 रोगों पर संक्षिप्त में चर्चा की, और अगले सेशन में हम फिर अगले रोगों पर हम बात करेंगे, जैसे न्यूमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, या एस्केरिस्ता है, ठीक है, या अमीबता है आदि, उन पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज का जो टॉपिक उसको यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।